देखिए इधर ये क्वेश्चन हम सबसे हैवी मानते हैं। इसके बताने के बाद हमको लगता है कि 5 से 10 मिनट लगेगा एक्सप्लेन करने में, है ना। और उसके बाद आप लोग जो भी डाउट है 30 तक सारा एक्सप्लेन कर देंगे स्पीड में, ठीक है। चलिए बंद कीजिए बनाना। अब होशियार चंद 45 मिनट हम हैं, घर पे बनिए, यहाँ पर नहीं। द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49। रो, पता है रो किसको बोलते हैं? ये हुआ हमारा कॉलम। मैथ के लैंग्वेज में इसको लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो वर्टिकल वे में जितने भी हाउस बने रहेंगे ना उसको कॉलम बोलेंगे, और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। और हॉरिजेंटल वे में जितने भी हाउस होंगे, ये जो लाइन खींच रहा हूँ, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, इस तरह से, इसको बोलते हैं रो। समझ में आ गया? रो, और रो मीन्स हॉरिजेंटल और जी, ठीक है। उसके बाद क्या उसके बाद क्या है? तो रो वे में एक से लेके 49 नंबर तक हाउस बने हुए हैं। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, है ना। सो दैट देर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द नंबर ऑफ such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of houses following it। Find this value of x। अब देखो इसको फील करो, पहले लैंग्वेज को फील करो। एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करो तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। बाकी हम तो समझे भी नहीं करेंगे, अपना तो काम ही वही है। एक लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। समझ में आया तुम लोग को? समझाते हैं, बिना लाइन खींचे समझा नहीं पाएंगे। दिख रहा है ये कलर तुम लोग को? ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब चलेंगे, मान लीजिए यहां से हमारा हाउस नंबर H1 कह लो, हाउस नंबर 1, ये हाउस नंबर हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, और ये कहां तक जाएगा? हाउस नंबर कितने तक? 49। ये रेंडमली कह रहा है कि सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स। हाउस नंबर्ड, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाउस नंबर्ड एक्स मतलब जिस हाउस का एक्स नंबर जा रहा है। हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15। हाउस नंबर 15, हाउस नंबर्ड एक्स का मतलब मान लो एक्स की वैल्यू 15, तो हाउस नंबर्ड। समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि यहां पे कहीं हम मान लेते हैं कि दिस इज हाउस नंबर एक्स। समझ में आ गया? तो जाहिर सी बात है ये भाई साहब कितना हो जाएगा बताओ? हाउस नंबर जी, समझदार आदमी समझ जाते हैं। दिस इज हाउस नंबर एक्स प्लस 1, दिस इज हाउस नंबर एक्स प्लस 2। कहां तक गया? ठीक है। और ये पीछे पीछे, आज तो निंदिया फाड़ते हैं, रुक जाओ थोड़ा ज्यादा झोंकनी आ रहे आजकल है। चट्टा पढ़ते के रे, हाउस नंबर एक्स माइनस 1। समझ में आ गया? अब कहानी समझ में आ गया। अब यहां से हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंचना रास्ता दिख रहा है।
थोड़ा 10% बचा हुआ है तो वो हम दे रहे हैं। देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। बोल रहा है कि 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 हाउस नंबर एक्स से जो प्रीसीडिंग हाउस है उसका टोटल सम, उसका टोटल मतलब यहां से लेकर के यहां तक की बात वो कर रहा है। अरे इसके प्रीसीडिंग में H1 से लेकर के HX-1 तक जाएगा। अब कह रहा है द नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। फॉलोइंग मतलब जो जिसको टारगेट किया उसको फॉलो, जो टारगेट किया उसको प्रीसीडिंग, यानी यहां से लेकर के यहां। वो कह रहा है कि भैया Sx-1 की वैल्यू इस केस में, अब हमें तो नहीं पता है कि कितना टर्म है, ऐसे नहीं मजा आएगा। ऐसे मजा नहीं आएगा। मान लेते हैं से दिस इज S1, से दिस इज S1 बोलेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, है ना, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ वेरिएबल ही देते हैं, ये देते हैं हम लोग से Sn और यहां पर Sn डैश, ठीक है, मान सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर Sn और Sn डैश ये क्या होगा, बोलो है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर यहां तक समझ में आ गई आगे समझाएंगे। बढ़िया सवाल है, ऐसा यहां सवाल बढ़िया, इस ध्यान देना। इस हाउस नंबर एक्स से पहले जितने हाउस संख्या होंगी 1 2 3, इसका टोटल सम इक्वल होगा इस हाउस के जस्ट फॉलो करने वाले जितने भी हाउस हैं, उससे जो भी नंबर है उसके सबके। तो अब हमें ये निकालना है एक्चुअली में कि यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। हाउ मेनी टर्म्स फ्रॉम द हाउस नंबर 1 टू हाउस नंबर x-1, कितने, x-1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हो रहा ना, 1 2 3, कहां गया x-। तो इस केस में, पहले केस में हम लोग कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, पहले केस में इसको ले लीजिए केस फर्स्ट, ठीक है, दिस इज केस फर्स्ट, ज्यादा अच्छा रहेगा केस सेकेंड। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन केस 1 कितना हो जाएगा, x-1 2 3, कहां से जा रहा है x-1। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, n लिए हो ना, ऐसे माने हो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, x-1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग लगा लो फटाफट फटाफट, ये सर जो कह रहे हैं क्या वो सही है? केस सेकेंड में भी निकालना पड़ेगा। ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन केस 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा? एक बार बताओ, कॉमन सेंस, यहां से लेके यहां तक कितने टोटल, टोटल कितना है, 49। उसमें से x-1 कहां चली गई, केस फर्स्ट में, केस खत्म। हमको ये निकालना कि इसमें कितना टर्म्स है कि नहीं। तो ये चला, इसमें से इतना पार्ट चला गया केस फर्स्ट में, और एक पार्ट और है जो वही जिससे हम लोग फॉलो प्रीसीडिंग कर रहे हैं, HX खुद एक है, एक नंबर। तो हम कहीं ना कहीं एक और घटाएंगे, बोला है ना, अरे घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? यहां से यहां तक निकालना है, x के टर्म में ही निकलेगा क्योंकि x ही तो है।
समझ में आ रहा है? टोटल हाउस कितना है 49, उसमें से x-1 चला गया, अब प्लस में इसको भी तो भेजना होगा, इसको जरूर शामिल करना है। जस्ट इस घर को फॉलो, इस घर के बाद जो घर है सिर्फ उसका नंबर लेना है। तो हमें ये एक किसके लिए है बताओ, ये एक किसके लिए है, हाउस नंबर x के लिए। बोलो समझ में आया? रिपीट कर देंगे दोबारा, है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो 49 माइनस को इंटर कीजिए, माइनस एक्स प्लस, बोलो है ना, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1, खत्म हो गया। ये कितना आ गया 49 माइनस एक्स, कोई दिक्कत? 49 माइनस एक्स, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं। नॉलेज बोल लो, कॉन्सेप्ट बोल लो, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। दैट मीन्स कि एस एन नहीं, दैट मीन्स एन डैश ना, इसमें टोटल नंबर टर्म्स कितना है एन डैश, कितना है सर 49 माइनस एक्स, पक्का मिल गया ना? क्योंकि यही तो है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि हमें जब नंबर टर्म से मालूम चल गया तो फिर हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूल लगाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये सुनो, और चूंकि ये जो H1 H2 H3 है ये सब तो एपी में है भाई, जब पूरे कहीं से उठा लो, इतना टर्म उठाओ इतना टर्म उठाओ, सब क्या है एपी में। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है नेचुरल नंबर से घर बन रहा है ना, मतलब हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 ऐसे, तो कॉमन डिफरेंस इस केस में फर्स्ट टर्म 1, इस केस में फर्स्ट टर्म x प्लस, आ गया, बस इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे। चलिए तो एक चीज और लिख देता हूं, बोथ केस फर्स्ट, अब जब केस बना ही लिए तो उसको तो अच्छा से लिख देते हैं, बोथ sequence that means case first and case second are in AP. So in first case क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे लिए, दैट इज 1, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दैट इज 1 नहीं। और इन सेकेंड केस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा x प्लस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी x प्लस 1 अगर फर्स्ट टर्म हो तो कॉमन डिफरेंस तो 1 ही होगा, कहीं से उठाएंगे कॉमन डिफरेंस होगा। निकल गया यहां तक चलिए ठीक, ये निकल गया, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। तो ये चीज आ गया हमारे पास। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन और एस एन डैश क्या हो जाएगा बराबर, यहां से लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, सब कुछ ध्यान है, टोटल चीज ध्यान है। चलिए फॉर्म लगाइए सर, यहां हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस, अच्छा लास्ट टर्म वाला लगा है, दोनों ही केस में लास्ट टर्म पता है क्या, एक में है x माइनस 1 और एक में है 40, काम खत्म हो गया, उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अप्रोच तो दे दिए सर सोचने का, काम खत्म है ना। ए पहले केस के लिए, पहले एस एन है ना, तो एस एन इज द फर्स्ट केस, तो एस एन के लिए पहला फर्स्ट टर्म क्या था 1, और ए प्लस एल क्या था एक्स माइनस, सही है, बेसिकली एक्स की वैल्यू मांग रहा ना वो, क्या मांग रहा था, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन डैश बाई 2 इंटू 1 होगा,
x प्लस वन था, x प्लस वन, ए हो गया प्लस एल, एल इज कितना था 40, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, 49 हमारा उस केस सेकंड के लिए लास्ट टर्म होगा। चलिए ठीक सॉल्व कीजिए इसको बड़ा, ये खत्म हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना निकाले थे, एन का x माइनस वन और इंडेक्स का 49 माइनस एक्स, अप्लाई करेंगे ना वहां पे, एन का x माइनस वन और ये तो खत्म, अंदर क्या बच गया सिर्फ x, और इंडेक्स क्या था 49 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स। सिंप्लीफिकेशन है, फैक्टराइजेशन टाइप का है कि नहीं, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 49 मल्टीप्लाई करें, 9 45 और 5 20, 20,000 24, 2450, ये हो जाएगा प्लस 49x है कि नहीं, और ये हो जाएगा माइनस 50x, और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ सारे को, माइनस से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या है भाई माइनस एक्स है क्या, ये तो माइनस एक्स है, और ये इधर भी माइनस एक्स, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उधर क्या बच गया 2450, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2450 डिवाइड बाई 2450 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट कितने टाइम्स में 1225, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1225। सर तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1225, तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक तो आ जाएगी आपको 35 और एक आएगी माइनस 35। अब आपको पता है इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लेना है 35, क्यों, क्योंकि x क्या बता रहा है वहां पे बेसिकली नंबर्ड, नेचुरल नंबर है ना, डिस्टेंसेस एक तरह से डिस्टेंस नहीं बोल सकते, हाउस नंबर्ड है, तो हाउस नंबर कभी निगेटिव में नहीं बताया सकता है, हमेशा उसका नंबर हमारा पॉजिटिव वे में जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो पॉजिटिव वे में जा रहा है तो नेगेटिव कांट बी टेकन, सो द वैल्यू ऑफ x इज, सो द वैल्यू ऑफ x इज, कुछ हो या ना हो, आंसरवा तो पहले देख लिया होगा है ना। चलिए ठीक, हर बैच में ये क्वेश्चन करवाए हैं पिछले 2 साल से, तो हमें लगा कि इस क्वेश्चन को तुम लोग को बताना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद 2024 में पूछा गया हो, चाहे जब भी, बना सकिए जल्दी से फास्ट। चलिए 10 मिनट से प्लस हो गया ना, क्वेश्चन था, क्वेश्चन लेवल वाला था थोड़ा 2 मिनट के अंदर ढूंढता रहिए इसको जल्दी से एकदम। आपको तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा, पढ़ा, अभी कहाँ गई थी, शादी में रहे फिर हो, तोरे तो मस्ती है, हमारे यहाँ पे झक मार रहे हैं। अभी क्वेश्चन नहीं डाउन कर रहा है, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है कि जैसा आप लोग का बर्ताव है उस तरह से हमको ही स्लाइड चेंज करके चलिए चलिए
क्वेश्चन तो हम बाद में नोट डाउन कर सकते थे, फोन तो हाथ में आता था ना। चलो जो भी है, छूट जाएगा तो फोन से कर लेना, ठीक है? ठीक हो जाता है ना फोन से। सोचो तुम लोग की कॉपी में क्या लाइन में क्वेश्चन हटा है? 4 लाइन। तो क्वेश्चन पेपर में भी अप्रोक्स 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन होगा। और जैसे एपी का 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन देखेंगे, दिमागवा टनकना स्टार्ट, आय भगवान ये कैसे बनते। लेकिन पढ़ोगे थोड़ा सा, अगर इसको पेशेंस रख के समझोगे तो बन ही जाएगा। एक तो बुक दीजिए। बुक लाया रे तुम? ओकरो ले लेगा कि हैं? जाने में मरखंड बना लियो अभी हैं? चल जो वो जेलो झूठे। तुम लाए रे? तोरा बरा तोरा एने 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 तू तू काहे काहे कलाकार अब सेंड किया आवाज लेट से आया। ये महातो जी के दलान है रे हैं कि टाइम से आएगा, टाइम से पढ़ेगा। तो ये तो नहीं उठेल को ऐसे उठा दे वालो तोरा। मतलब मतलब बुलाने के लिए तो जाता है, तो हो सकता है कि 15-20 मिनट पहले पहुंच गया होगा। नहीं चल अभी अभी 10 मिनट रखा ले, चल तेरी हम सूत रही हो। ले बेटा दोनों दोनों गोल्टा नहीं। खतरनाक आदमी तुम लोग यार। अब तुम जानता है मेन कॉमेडियन आदमी है, समझ गया? चलिए हटाइए इसको, जिसका छूट गया है ना। क्या? तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा? इक्वेशन बना के छोड़ दे, घर पे बनाना बाद में। ये इक्वेशन बना, बाकी एक्स की वैल्यू निकालने तुम लोग को आता है जल्दी से, ये वाला फर्स्ट पार्ट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर देख लो, मिला लो जल्दी से। इन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, nth term is -11 and sum of first n term is -66, माइनस नहीं है +66 है। फाइंड n and hence find the कॉमन डिफरेंस। चलिए ठीक है, सारा कुछ दिया गया है आपके पास है ना, कि हम यहाँ पहले नंबर लाएंगे। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर ए एंड डी, ठीक है, ऑफ द एपी। इतना मानने का, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्या है? दैट मीन्स कि सर फर्स्ट टर्म क्या माने ए, तो ए की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है 22। nth टर्म इज -11, nth टर्म बोले तो tn कितना -11। और बताइए एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दैट इज एसएन दे रखा है कितना 66। इतना पार्ट हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कैसे निकलेगा? यहीं से निकल जाएगा। अच्छा एसएन का अप्लाई करेंगे तो एसएन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ? n/2, तो n तो पता नहीं है भाई, और a प्लस एल, ए पता है एल पता है, और तो बन गया ना। यस फॉर्मूला गया, एसएन लगाओ, क्या होता है सर n/2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू 66। यही इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एल। एन की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से हम लोग। ए फर्स्ट टर्म दिया गया है 22 एंड एल दैट इज -11 दैट इज 66। यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा, 2 को उधर भेज दो, तो एन हो गया अपने पास। मल्टीप्लाई अंदर से कितना निकलेगा 11, उधर कितना जाएगा 66 मल्टी। उतना दिमाग ये लगाएगा गुना करने, जान रहे 11 जेब टपका ये देगा नहीं, तो गुना नहीं करते हैं। एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाई 11, कितना हो गया एन की वैल्यू
12। बहुत ज्यादा हल्का पूछ दिया तुम यार। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहां से निकलेगा? ये लगाओ, ये लगाओ। टेन का वैल्यू कितना है? -11। क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -11 कर लो यार। बंद कर, बंद करो दोनों, तुम बंद करो, बंद जल्दी खींच, जल्दी खींच 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 खींच। ये पार लगा देते हैं आराम से। तीन एक चक्कर में तीर मत दे रखा इसके। एक कितना है? 20। वो तब तक कामते रहेगा। n का वैल्यू कितना है? 12 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल -11। ये हो जाएगा 11d इज इक्वल टू -11 -22। तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा? -33 अपॉन 11। आ रहा है आंसर, देख लो। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है?